दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि जो प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो 99 ईयर की होती है, क्या उसके बाद वो प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगी? क्या उस प्रॉपर्टी को वापस से ले लेगी? 99 साल के लीज के आधार पर जिस प्रॉपर्टी को दिया गया है, उस प्रॉपर्टी का हश्र क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा? दोस्तों, मुझे मेरे एक व्यूवर ने सवाल किया था, मेरे किसी वीडियो पे मैंने एक वीडियो बनाया था, लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कौन सी फायदेमंद है। मेरे चैनल पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मेरे व्यूवर ने उस वीडियो को देखने के बाद मुझसे ये सवाल किया था कि मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें 99 ईयर की लीज है, और क्या उसको मुझे 99 ईयर के बाद खाली करना पड़ेगा? क्या उस निकाय को मुझे उस प्रॉपर्टी को सौंपना पड़ेगा? इस लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अंजाम क्या होगा? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहलाती है और एक प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कहलाती है। किसी भी निकाय द्वारा जारी की गई जमीन या प्लॉट, या जिस प्लॉट का किसी निकाय ने पट्टा जारी किया है, तो वो पट्टा 99 साल की लीज के आधार पर जमा होता है। इसमें एक और अलग तरह की लीज होती है कि किसी भी पट्टे में आप उस डेट तक की लीज को भरकर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 प्रकार की लीज होती है। एक लीज वो हुई जो आप हर साल भरते हैं, यानी कि हर 6 महीने में, एक साल में 2 बार भरी जाती है। एक लीज वो होती है जिसमें आप 8 साल की लीज अगर एक साल भर देते हैं, 8 साल की लीज डिपॉजिट एक साथ करा देते हैं, तो वो 99 साल के लिए वो निकाय उस लीज को फ्री कर देता है। यानी कि 8 साल की लीज को भरने के बाद आपको 99 साल की लीज के लिए लीज मुक्ति सर्टिफिकेट मिल जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी वो होती है जिसको कि फ्री होल्ड कहा जाता है। फ्री होल्ड का मतलब ये है कि अगर आपने 8 साल की लीज भर के लीज मुक्ति लिया हुआ है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को 99 साल के लिए आपने लीज फ्री करवा रखा है, तो उसमें अगर 2 साल की लीज को और ऐड कर देते हैं, यानी कि 8 साल प्लस 2 साल, यानी कि टोटल 10 साल की लीज एक मुश्त आप भर देते हैं, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी फ्री होल्ड हो जाती है। यानी कि उसमें फिर भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई लीज नहीं भरनी पड़ती। तो मेरे व्यूवर ने जो मुझसे सवाल किया था कि क्या 99 साल की लीज के बाद उस प्रॉपर्टी को मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, तो जैसा कि मैं समझता हूँ, ये प्रॉपर्टी 8 साल की लीज भरी हुई होगी और 99 साल की लीज के लिए लीज मुक्ति सर्टिफिकेट इसमें मिला होगा, या 8 साल की लीज भरने की रिसिप्ट आपके पास होगी। तो दोस्तों, इस सवाल का आंसर ये है कि अगर आपने 99 साल की लीज ले रखी है, 8 साल की लीज एक मुश्त आपने भरती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस लीज को सरेंडर करना पड़ेगा, या वो मकान आपको या प्रॉपर्टी आपको जेडीए को या जिस निकाय का है उसको सौंपनी पड़ेगी। इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। दोनों में से पहला ऑप्शन ये बनता है कि आप उसकी लीज को बढ़वा सकते हैं, यानी कि 99 साल की लीज खत्म होने के बाद आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी लीज को बढ़वा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 99 ईयर की लीज को, जो कि 8 साल की एक साथ एक मुश्त भरी जाती है, उस लीज में 2 साल ऐड करके, या भविष्य में गवर्नमेंट जब स्कीम को लाती है, मैं उस वक्त की जो स्कीम होती है उसके अनुसार जितनी लीज वो भरवाए, उतनी लीज को भर के उस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करवाया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों, अगर आप लीज को एक्सटेंड कराना चाहेंगे या लीज को बढ़वाना चाहेंगे, तो ये राइट उस निकाय का होगा जिस निकाय ने उस प्रॉपर्टी को जारी किया गया है। मान लीजिए जेडीए ने किया है, नगर निगम ने किया है, या किसी भी निकाय ने जिस प्रॉपर्टी का पट्टा जारी करके जो प्लॉट आपको अलॉट किया था, ये उस निकाय का अधिकार है कि वो उस लीज को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। लेकिन आमतौर से ऐसा कभी सुनने में आया नहीं है कि ऐसा कोई कानून लागू हुआ हो, तो लीज को आराम से बढ़वाया जा सकता है और ये कंटिन्यू रखा जा सकता है, या फिर फ्री होल्ड का सिस्टम जो चल रहा है उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें जैसे कि 8 साल की लीज एक मुश्त भरने के बाद 99 साल की लीज कर दी जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 8 साल की ही लीज भरनी पड़ेगी। निकाय के अनुसार या समय समय पर गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, तो अलग अलग गवर्नमेंट्स के रूल्स के अनुसार ये घट बढ़ सकता है। उसी प्रकार से फ्री होल्ड का जो सिस्टम है, 8 साल की लीज भरने के बाद 2 साल की लीज को और ऐड करके फ्री होल्ड कर लिया जाए, तो फ्री होल्ड में 2 साल की लीज भरना हो, ये भी जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद या सरकार के नियम बदलने के बाद इसको भी बदला जा सकता है और समय समय पर इसमें भी चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जो अंतर है वो किस प्रकार से है, और क्या आपको 99 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर करना पड़ेगा या आपकी प्रॉपर्टी को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया होगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।